हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पेट 2022 का जो मैथ का सिलेबस है उसको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज उसी श्रृंखला में प्रतिशत टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक बनने वाले सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। तो क्या कहा गया है, किसी भी भिन्न को, यदि आपके सामने क्या मिलेगा, भिन्न, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। किस में आपको बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में यदि बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से, किससे, 100 से गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, कब बदलना है, जब उसको प्रतिशत में बदलना हो। जैसे दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4। अब कह रहा है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, आप 100 से गुणा कर दोगे। कर दिए 100 से गुणा, कितना आएगा, देखो 4 से काटोगे, 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100, कितना मिला आपको, तो आपको हो गया 25 आया। 100 से गुणा करने के बाद क्या, प्रतिशत का निशान लगा देते हैं, तो ये प्रतिशत का निशान लग गया। तो 1/4 की वैल्यू क्या आ गई है, 25%। कोई भिन्न दे रखा है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदले, 100 से क्या किए, गुणा कर दिए और जो गुणनफल आएगा उसको प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखो 1/5 है, 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दिए। 100 से गुणा करोगे, इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, तो आपको हो गए 20 मिला है। कितना मिला है, 20, और अंत में क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 20%। यानी 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हमको मिलेगा, तो ये मिलेगा 20%। 1/4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना मिलेगा, 25%। कभी भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको ध्यान रखना है, 100 से क्या करना है, गुणा करना है और अंत में प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहा है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब आपके सामने दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, जब प्रतिशत दे रखा होगा और इसको किस में बदलना है, अब इसको भिन्न में बदलना है। जब भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से भाग दिया जाता है। जब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दिया जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह जो है वो हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है 50%, तो क्या दे रखा है 50%, और ये प्रतिशत को हम हटाएंगे और भाग किससे कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। प्रतिशत चिन्ह को हटा देंगे और 100 को से भाग कर देंगे। 1 0 से ये 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कितनी आ गई, 1/2। यानी कहीं पर लिखा है 50%, तो 50% को यदि भिन्न के रूप में लिखोगे तो कितना लिख दोगे, 1/2। 40% को देखो, 40% को क्या करोगे, 40% की जगह पर क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे और 100 से भाग करेंगे। ये 0 से ये 0 कटा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा, तो आपको हो गए 2/5। कितना आ गया, 2/5। क्लियर है, कितना आया है, 2/5। आगे देखो, कह रहा है 30%। अब कितना कहा गया है, तो ये कह रहा है कि 30%। तो 30% को देखो कैसे करोगे, 30% में भी वही रहेगा, 30 लिखा है, 30 लिख लिए और प्रतिशत का निशान है तो हटा देंगे और किससे भाग करेंगे, 100 से। ये 0 से ये 0 कट गया, तो आपको कितना मिला, तो आपको हो गया 3/10। कितना आ गया, 3/10। कहने का मतलब है यदि प्रतिशत चिन्ह लगा है, प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा। इसको कैसे करोगे, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, और 24 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/3, 25/3%। अब मैंने क्या कहा, प्रतिशत हटाना है, 100 से भाग करना है, तो यहाँ देखो 25/3 और किससे भाग करोगे, 100 से भाग कर दोगे, 100 से भाग हो जाएगा, कट करोगे 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/12। कितना आया, 1/12। 8 सही 1/3, इसको जब तोड़ के लिखोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 25/3%।
और जब 25/3% को फ्रैक्शन में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे, तो यहाँ 100 से क्या करेंगे, भाग कर दिए और इसको सॉल्व किए तो कितना मिला, 1/12। इसी तरीके से हम जब इसको लिखेंगे 6, क्या लिखा है, 6 सही 1/4। इसको किसे 4 को 6 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना लिखा है 25/4, 25/4%। अब फिर क्या करोगे, वही चीज़ें प्रतिशत हटाओगे, तो जब प्रतिशत हटाओगे तो क्या करोगे, 100 से भाग करना होगा। 4 और प्रतिशत हटाएं तो यहाँ पे 100 से भाग कर दोगे। जब 100 से भाग करोगे यानी यहाँ 100 से भाग कर दिए। फिर देखो 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 4 की 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 16। तो इसका उत्तर कितना मिलेगा, 1/16। कितना मिलेगा, 1/16। 6 सही 1/4 का मान कितना होगा, 1/16। क्लियर है। आगे चलें। अगला देखो क्या कहा गया है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान ज्ञात करो। कितना लिखा है, 1/2%। लिखा है 1/2%। इसको आपको किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है। अब आपको देखो प्रतिशत हटाना है। जब प्रतिशत हटाना होगा तो आप क्या करते हो, सिंपल 100 से भाग किया जाता है। भाग करोगे तो 100 से भाग कर लो, 100 से भाग करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, आधा यानी 0.5 लिख सकते हो, 0.5 लिखा जा सकता है, और /100। ठीक है। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो देखो अब कितने दशमलव के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दोगे तो कितने, 0.005, 0.005। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4। क्या कहा गया है, यदि x का x% 49 है तो x का मान ज्ञात करूँ। क्या कहा, अब देखो जहाँ पे लिखा है x, उसके बाद का मतलब क्या होगा, गुणा। तो x का x%, अब x% है, प्रतिशत को हटाओगे तो आप 100 से भाग करोगे, प्रतिशत हटेगा प्रतिशत का चिन्ह तो 100 से भाग हो जाएगा। इसका मान कितना है, बराबर 49, बराबर कितना है 49। x को x से गुणा करो कितना हो जाएगा, x² बटे 100 बराबर 49। क्रॉस गुणा करोगे, इसके नीचे एक मान कर क्रॉस गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा x² बराबर 49 गुणे 100, यही होगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यही अंडर रूट में आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा कितना, 49 गुणे 100। और 49 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 7 गुणे 100 का कितना होगा, तो आप कहोगे 10, और 7 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही होगा। क्लियर है। आगे चलें। प्रश्न नंबर 5। पाँचवा क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है। क्या कहा गया है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या क्या मान लेते हैं, x। संख्या क्या माने, x का 20% निकालोगे तो 20 लिखा, प्रतिशत है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, 100 से भाग करेंगे और इसका मान कितना दे रखा है 120। तो देखो ये 0 से ये 0 कटा, 2 से 2 छंग 12, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 600। यानी संख्या कितनी आ गई आपकी, 600। अब कह रहा है तो उसी संख्या का 120%। अब 600 का 120% निकाल दो, तो 600 का 120% निकालोगे, प्रतिशत है तो फिर 100 से भाग हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। तो ये 2 0 से ये 2 0, 12 से कुछ 6 से करोगे तो 12 6 72 और ये 0, तो कितना आएगा 720। यानी सी ऑप्शन एकदम सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। क्या कहा गया है कि 2 कुंटल का कितना प्रतिशत 50 किग्रा होगा। 2 कुंटल में कितने किग्रा होगा, तो 200 किग्रा होगा। 2 कुंटल का, और का वाला हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये हो गया 200 किग्रा, और ऊपर कितना है 50 किग्रा। इसको प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 से काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो आपका उत्तर कितना आ गया, तो आप कहोगे 25%। कितना आ गया, 25%। यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहा गया है? 80 का कितना प्रतिशत 80 है? बहुत ध्यान से समझिएगा। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? तो इसको कैसे करेंगे? 80 का जिसके साथ में का लगा होगा वो हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। तो 80 का कितने प्रतिशत है? 80% निकालना है और इसको प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा कर दूँ। तो ये देखो 80 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 100%। उत्तर कितना मिला? 100%, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ध्यान रखना, क्या कहा गया है? कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे देखो कोई दो संख्या है जो तीसरी संख्या से, यहाँ पे देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, कोई दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आप मान लेते हैं 100 है। किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, तो पहली संख्या 30% कम है, यानी ये कितनी रही होगी? 70। और दूसरी 37% कम है, तो ये कितनी रहेगी? 37 में घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 63। सही है, कितना रहेगा? 63। अब देखो ये संख्या आपकी हो गई। फिर क्या कहा गया है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन है? 63। पहली संख्या से, अब देखो यहाँ पे कौन सा शब्द आया? पहली संख्या से, यानी का और सा वाला शब्द हमेशा कहा जाता है नीचे। तो पहली संख्या ये, पहली संख्या कितनी है? 70। तो आपको पता है कि 70 अब कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ से देखोगे 70 ये कितने प्रतिशत कम है? तो आप कहोगे 7 कम है। अब प्रतिशत लगाना है तो आप 100 से गुणा कर दोगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आपका उत्तर कितना आ गया? तो आप कहोगे 10% कम है, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब होगा। जहाँ पर भी लगा होगा से, क्या लगा है? से या का, आपको दो शब्द ध्यान रखना है। यदि किसी जिस संख्या से के साथ में का या से शब्द लगा होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। जिस संख्या के साथ में, यहाँ पे लगा है पहली दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली के पहले से लगा है, पहली संख्या से, तो इसलिए पहली संख्या कहाँ गई? नीचे। और कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ देखो पहली में से कितनी कम है? तो 7 कम है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए 7। और हमको प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। जब प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग कर देते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या कहा गया है? एक विद्यार्थी था जिसको किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, किंतु गलती से उसने क्या कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में आप संख्या कौन सी मानोगे? इनका जो हर होगा, इसमें देखो क्या दे रखा है? 5/3 और 3/5। तो यहाँ देखो इसमें हर क्या है? 5, इसमें हर क्या है? 3। इन दोनों का लासा ले लो, तो लासा लोगे तो कितना आएगा? 15। तो वही संख्या मान लो। तो संख्या आप कितनी मान लिए हैं? माना संख्या कितनी है? 15। ठीक है, अब क्या कहा गया? एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 इतने गुणा करना था। अब जो इतना गुणा करते हैं आप इस संख्या को किससे? 5/3 से, तो ये कितना आता? देखो 3 से 3 एकम और 3×5 15, यानी 25 आना था। कितना आना था? 25 आना था। लेकिन गलती क्या हुई? गलती से उस बच्चे ने क्या किया? इस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 3/5 से। जब गलती से गुणा किया तो कितना आया? 5 एकम 5, 5 3 15। तो गलती से उसका उत्तर कितना मिला है? तो आप कहोगे 9। अब आपसे पूछा गया है गुणा कर दिया गया तो होने वाली प्रतिशत त्रुटि, इससे जो प्रतिशत त्रुटि आई है वो कितनी आई है? तो देखो पहले 25 था, अब 16 बचा है, तो कितने की त्रुटि आई है? तो यहाँ पे देखोगे कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है आपसे। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, अंतर करोगे तो कितना आएगा? 16 9 25, कितना मिला है? 16 का। कितने का अंतर है? 16 का। अब आपको किससे कर रहे हैं? कंपेयर किससे कर रहे हो? 25 से। कंपेयर किससे हो रहा है? 25 से। और इसको आपको प्रतिशत लगाना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। क्लियर है? 100 से कट करोगे 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, और 16 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 चक्कू 64। कितना मिलेगा? 64%। तो कितनी त्रुटि आपको मिली है देखने को? तो आप कहोगे 64%, यानी ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। कितना? ए सही होगा। क्लियर है? किसी संख्या को जिससे गुणा करना था
फिर से देख लो, इसमें 3 और 5 का लाशा ले लिया, वही हमारी संख्या हो गई यानी 15। अब जिस संख्या से गुणा करना था, किससे गुणा करना था, 5/3 से, तो 5/3 से गुणा किए तो 25 मिला आपको, और गलती से गुणा हो गया 3/5 से, 3/5 से गुणा किया तो 9 मिला आपको। अब हम दोनों में देखें कितना अंतर आ गया, तो 25 और 9, इसमें 16 का अंतर आ गया। अब जो 16 का अंतर आया है तो अब किससे मूल संख्या क्या है, मूल संख्या कितनी आनी चाहिए थे, 25, इसलिए हम नीचे क्या लिखे हैं 25, और इसको हमें प्रतिशत यहाँ देखो लगाना है, इसलिए हम क्या किए हैं 100 से गुणा कर दिए हैं, और गुणा करने के बाद हमें कितना उत्तर मिला है 64%। आगे चलें, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि √121% बराबर है x%, तो x का मान याद कीजिए। यहाँ पे शाह नहीं है, यहाँ पे क्या है, x का मान याद कीजिए। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है √ में 121% बराबर है x% के। यहाँ तक ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो आपको पता है 121 प्रतिशत हटाएंगे तो फिर 100 से भाग करना पड़ेगा। यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे तो 100 से गुणा करना पड़ता है। तो देखो प्रतिशत का चिन्ह हटाएं तो 100 से गुणा भाग कर दिए। यहाँ तक ठीक है। ये देखो इसको क्या करोगे, x है, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब 121 का √ निकालोगे कितना आएगा, तो सबको पता है 11 आएगा, और 100 का कितने का आएगा, तो सबको पता है 10 आएगा। यहाँ देख लो, इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे इधर, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, तो आप कहोगे 11 आएगा, और 100 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, बराबर में x बटे कहोगे 100। यहाँ तक ठीक है। इस 0 से ये 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 और 10 की गुणा करोगे तो 110, यानी x का मान कितना आ गया, 110 आ गया। यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, वो हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। प्रतिशत से बनने वाले इसके आगे के जो प्रश्न होंगे, जो चुनाव पे होंगे और परीक्षा विद्यार्थियों पे होंगे, इससे आगे जो भी जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनने वाले होंगे, इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।